अमित जी, आपने शलभ जी को भी सुना, बाकी मेहमानों को भी सुना। शलभ जी की पार्टी ने परसेप्शन सेट कर दिया। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि 80 बनाम 20 की चर्चा हो और इसी आधार पर हम आगे बढ़े। तो क्या इसका कोई काउंटर आपके पास है? क्योंकि हम जब देखते हैं इमरान मसूद भी नाराज है, एआईएमआईएम आप पर सवाल खड़े कर रही है, आजम खान साहब को लेकर भी आ रहे हैं, तो क्या ये कैसे डील करेंगे सर इसे आप? देखिए, अभी बीजेपी से कौन कौन से बड़े जहाज से कौन कौन से बड़े महारथी इनकी नाव को छोड़कर आने वाले हैं जहाज को, ये भी जल्द आपको पता चल जाएगा। दिन में शलभ भाई को जो है ना तारे दिखाई देंगे, दिन में 2 बजे दोपहरिया में। अभी और भी लोग आएंगे। आपसे बस दो तीन बातें मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जब कह दिया है कि सरकार आते ही हम इस प्रदेश की महिलाओं को, बुजुर्गों को, विधवाओं को 18,000 रुपया सालाना पेंशन देंगे। सरकार जिस दिन आएगी उसी दिन एमएसपी पे जो गारंटी है सबसे पहले लागू की जाएगी। एक ऐसा फंड किसानों के लिए, रिवॉल्विंग फंड हम इकट्ठा करेंगे। आपको मालूम है कि कितने हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनकी पूरी जिंदगियों की जिम्मेदारी समाजवादी सरकार लेगी और किसानों की याद में। नहीं अमित जी, ये सारे वादे आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो पब्लिक डिस्कोर्स में हम बात कर रहे हैं। सवाल 80 बनाम फीसदी का है। जब बीजेपी ये कह रही है कि 80 हमारे 20 उनके, तो 20 के जरिए सरकार कैसे बनाएंगे आप? 80 बनाम फीसदी की क्या काट है? अब आप सोचिए, ये कितने पॉलिटिकल फ्रॉड लोग हैं बीजेपी के, जब ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास का क्या मतलब होता है? क्या 20% की आबादी वो नागरिक नहीं है जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं? क्या पिछड़े तो 20% नहीं है ना? यही सवाल ने ब्रजेश जी से पूछा था। ब्रजेश जी, ये 5 साल सबका साथ सबका विकास की बात की गई। आप शलभ जी कह रहे हैं 80 हमें चाहिए, 20 का वोट ही नहीं चाहिए हमें। वो जिनका भावनाएं अलग है, विचारधारा अलग है, छोड़ दीजिए उन्हें। तो ये मजबूरी है या चुनाव को देखते हुए जरूरी है? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं वही बात कहने जा रहा था। पहली बात तो यह है कि ये 3 लड़ाइयां पहले मैं बता चुका था। अब इस बार निर्णायक लड़ाई होने जा रही कि अति पिछड़ा, अति दलित किसके साथ है, और इसको तोड़ने के लिए बीजेपी के पाले से आप सारा कुछ देख रहे हैं कि ये जो दल बदल हुआ है, ये एक संकेत भेजने का वो है कि साहब मेरे साथ है। ये लोग जानते हैं कि आज पिछड़ा, आज दलित मेरे साथ नहीं आया, इनके जिसके साथ रहेगा वही चुनाव जीतेगा। सारी लड़ाई इस मुद्दे पर हो रही है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए तो सारे बयान नहीं, लेकिन 80 बनाम 20% की जो मैसेजिंग है बड़ी क्लियर है बीजेपी की तरफ से और बड़ी एकदम साफ संदेश है। इस क्लैरिटी का किसको फायदा और किसको नुकसान? देखिए, वास्तव में अब तक आप देखे होंगे कि अब तक वो वोट नहीं टूटा जो अति पिछड़ा, अति दलित। अब इस बार निर्णायक लड़ाई समाजवादी पार्टी निर्णायक लड़ाई अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। वक्त कम, इसलिए मैं आपके पास आऊंगा। जरूरत तो आपको ही पड़ रही है तौकीर रजा जैसे लोगों को शामिल करने की, जो कहते हैं कि देखिए हमारे लोग जग गए तो हिंदुओं का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर वो तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं। बटला हाउस के एनकाउंटर में जिन लोगों को मारा गया था, जिन पर केस चल रहा है, जिन्हें आरोपी साबित किया गया, उन्हें वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें इनाम देंगे, शहीद का दर्जा देंगे। तो आप पर भी सवाल खड़े होंगे। आरोपियों को संसद में बिठाने वालों से पूछिए और बताइए, अपर्णा यादव जी को बनाएंगे क्या सीएम? अपना सवाल का जवाब दे दीजिए। आपसे सवाल पूछा मैम, सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बता दिया ना मैंने। तौकीर रजा जी की कितनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आधे घंटे के भाषण में 1 मिनट का वीडियो चलाते हैं और वो संबित पात्रा जी। अरे तौकीर रजा ने TV9 भारतवर्ष पर बातचीत में खुद कहा है कि बटला हाउस में एनकाउंटर में लोगों को शहीद का दर्जा देंगे, सरकार आएगी जब। विचार होगा। तो क्या संविधान पे भरोसा नहीं है? और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठकर बोल रहे हैं। कांग्रेस का क्या बयान था बटला, उस पर सबको पता है। वो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था, सोनिया गांधी के संदर्भ में क्या कहा था, इस कंफ्यूजन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं था। कांग्रेस सरकार दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था मैम? जाहिर किया था। हमने सबके बयानों को नकारा था। चिदंबरम जी ने क्या कहा था, क्या कहा था कांग्रेस सरकार के मंत्री ने, वही हमने सबके सामने रखा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।